हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस समय हम लोग एडवर्ब को पढ़ रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के इस तहत हम लोग एडवर्ब का स्टडी कर रहे हैं। इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने एडवर्ब की डेफिनेशन और एडवर्ब के काइंड को पढ़ चुके हैं। तो आइए अब हम लोग वन बाय वन जितने भी काइंड्स हमने बताए हैं, यानी कि हमने एडवर्ब के 9 काइंड बताए हैं, तो वन बाय वन हम लोग इसका स्टडी डिटेल में करेंगे कि कौन से एडवर्ब में कौन से वर्ड्स आते हैं, कैसे हम लोग उसका यूज़ करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी कि क्रिया विशेषण जिसको कहते हैं हिंदी में, यानी क्रिया की विशेषता बताता है कि क्रिया किस जगह पे हो रही, किस तरीके से हो रही, किस समय हो रही, यही हमारे काइंड्स होते हैं एडवर्ब के। तो हम लोग इसको स्टडी करते हैं डिटेल में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है कि हमने बताया था कि एडवर्ब ऑफ टाइम वो होता है कि जहाँ पर एक्शन किस समय हो रहा है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाता है। तो आइए अब हम चलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस को देखते हैं। हमारा दूसरा जो काइंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कि जो जो वर्ब यानी कि जो विशेषता होती है क्रिया की, वो किस जगह हो रही है, एक्शन किस जगह पे हो रहा है, वही हमारा होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो आइए हम इसको डेफिनेशन देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस डिनोट्स where or what place an action is done। जहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस वो होता है कि जहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है, किस जगह पर वो एक्शन हो रहा है, वही हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तो इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं जो एडवर्ब ऑफ प्लेस को डिनोट्स करते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे वर्ड है हेयर, देयर, एवरीवेयर। हेयर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ, एवरीवेयर मतलब हर जगह, इन मतलब में, आउट मतलब बाहर, समवेयर मतलब कुछ जगह पर, इनसाइड मतलब किसी चीज़ के अंदर, आउटसाइड मतलब किसी चीज़ के बाहर, अवे मतलब दूर, और एट्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स जो हमारे आते हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस को इंडिकेट करते हैं। तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं हेयर, देयर, एवरीवेयर, इन, आउट, समवेयर, इनसाइड, आउटसाइड, अवे, और भी तमाम से वर्ड्स आते हैं जो एडवर्ब ऑफ प्लेस को डिनोट्स करते हैं। जो वर्ब के साथ यूज होता है वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तो आइए हम इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब किसी सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे हम लोग इसको। तो पहला सेंटेंस हमारा ही लिव्स हेयर, यानी कि वह कहाँ रहता है। जब भी हम वेयर का क्वेश्चन करेंगे वर्ब के साथ, वेयर का क्वेश्चन जब हम करेंगे कि मतलब कहाँ हो रहा है एक्शन कहाँ हो रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है ही लिप्स मतलब रहना। वो रहता है कहाँ पर, जब भी हम कहेंगे कहाँ रहता है, लिप्स वह, तो हमें पता चल जाएगा कि हेयर, यानी कि वहाँ रहता है, घर में रहता है, बाहर रहता है, एवरीवेयर रहता है, चाहे अवे दूर रहता है, कहीं भी। तो ये जो हमारा हेयर है ये वर्ब हो गया लिव्स, और ये हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी जगह को इंडिकेट कर रहा है कि किस जगह पर वो एक्शन हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे आई शैल वेट फॉर यू आउटसाइड, मैं आपका बाहर इंतज़ार करूँगा। यानी कि इस सेंटेंस में जो है वेट है, वेट एक्शन है कि मतलब इंतज़ार कर रहा है, लेकिन कहाँ पर, आउटसाइड। तो जो आउटसाइड है यही हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और वेट जो है ये वर्ब है। तो जो हमारी एडवर्ब की डेफिनेशन होती है कि वर्ब को मॉडिफाई करता है, चाहे किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है आउटसाइड, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहाँ पर ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है कि किस जगह पर आपका वेट करेगा, तो बाहर। इस तरह हमने देखा कि एडवर्ब ऑफ प्लेस जो वर्ब की जगह बताए, यानी कि क्रिया जो एक्शन हो रहा है उसकी जगह को बताए, वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। नेक्स्ट हम
काइंड पे चलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर वो होता है, मैनर मतलब तरीका, कि मतलब जो एक्शन हो रहा है किस तरीके से हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है, वही हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। तो आइए हम इसको डेफिनेशन में देखते हैं कि द वर्ड विच पॉइंट्स आउट हाउ एन एक्शन इज डन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। यानी कि जो हमारा एक्शन है वो किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है, वही हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। कि ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि हाउ मतलब कैसे एक्शन हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वही हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। तो इसमें भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब ऑफ मैनर को दर्शाते हैं, इंडिकेट करते हैं कि हाँ ये एडवर्ब ऑफ मैनर के वर्ड हैं। जैसे हमारा एक सेंटेंस है केयरफुली, यानी मतलब सावधानी पूर्वक। जब भी हम किसी को कोई काम कहते हैं करने के लिए तो हम जनरली बोलते हैं कि ये काम सही तरीके से करना, ढंग से करना। तो यही हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है कि काम जो होता है वो किस ढंग से हो, किस तरीके से हो, वही हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो केयरफुली मतलब सावधानी, क्लियरली साफ तरीके से, फास्ट तेज़, लाउडली जोर से, यानी जब कोई आवाज़ होती है या साउंड होता है उसको ज़ोर से, ब्रेवली बहादुरी पूर्वक, ईजली आसानी से, ग्रेजुअली धीरे धीरे, स्लोली और धीरे धीरे, क्विकली मतलब फास्टली जल्दी से, और भी सारे वर्ड्स एट्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये एडवर्ब ऑफ मैनर को इंडिकेट करते हैं, तरीका बताते हैं कि किस तरह से हमारा एक्शन हो रहा है। तो इसको हम सेंटेंस में देखते हैं। जो हमारा सेंटेंस है पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो यहाँ हमारा एक सेंटेंस है आई एम डूइंग माई वर्क ईजली, मैं अपना काम आसानी से कर रहा हूँ। तो ये जो ईजली है यही हमारा वर्क जो है, काम कैसे कर रहा है अपना काम, वर्क जो है ये हमारा मेन वर्ब है। तो ये वर्ब है और काम करने का तरीका उसका कैसा है, ईजली मतलब आसानी से काम कर रहा है, बहुत ही सरलता से काम कर रहा है। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, यानी कि कोई तरीका बताए, ढंग बताए कि किस तरीके से हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है, तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, सी राइट्स ब्यूटीफुली। राइट्स जो है वह मतलब वह लिखती है बहुत ही सुंदरतापूर्वक। तो उसके लिखने का तरीका क्या है, लिखने का ढंग क्या है, सुंदरतापूर्वक। ये जो लिखना है ये वर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। लिखने का तरीका उसका बता रहा है कि किस तरीके से लिखती है, तो वो ब्यूटीफुली तरीके से लिखती है। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही रन्स फास्ट, वह तेज़ी से दौड़ता है। तो जो दौड़ने का उसका तरीका है, यानी कि जो एक्शन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, तेज़ हो रहा है कि धीरे हो रहा है कि बहुत ही ईजली हो रहा है कि स्लोली हो रहा है, तो ये हमारा बता रहा है फास्ट हो रहा है, यानी कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। और रन्स जो है ये वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो तेज़ तरीके से हो रहा है। इस तरह हमने देखा कि एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, कौन से वर्ड्स आते हैं इसमें और उसका हम यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं कि जो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस अगर किसी सेंटेंस में एक बार आ जाए तो हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं कि जो हम एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर ये तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं और इसका यूज़ हम कैसे करते हैं उसको पढ़ चुके हैं। तो हम देखेंगे कुछ नोट्स हम आपको बता रहे हैं कि हम अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम भी आ जाता है, मैनर भी रहता है, प्लेस भी रहता है, तो हम उसका यूज कैसे करेंगे। पहले हम किसका यूज करेंगे, मैनर का कि टाइम का कि प्लेस का। तो इसका एक सीक्वेंस होता है कि पहले हम, ये हमारा जो फॉर्मूला होता है MPT, यानी पहले हम मैनर का यूज करेंगे, फिर प्लेस का, फिर टाइम का। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको
तीनों आ जाते हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस और टाइम और मैनर तीनों दिया हुआ हो, तो ये हमारा जो वनडे एग्ज़ाम होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसमें कॉमन एरर्स के रूप में आता है। और उसको कभी कभी ये दे देता है कि प्लेस को इधर कर देगा, मैनर को उधर कर देगा, आपको सीक्वेंस में लिखना रहेगा। तो इसका एक सीक्वेंस होता है कि हम प्लेस, मैनर और टाइम को कैसे सीक्वेंस में लिखते हैं। पहले हम किसको लिखेंगे, तो देखते हैं। इसका एक वो फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं MPT, यानी कि पहले जो होता है यूज़ ऑफ MPT, पहले हम मैनर का यूज करेंगे, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर की हम बात कर रहे हैं, और एडवर्ब ऑफ प्लेस, देन एडवर्ब ऑफ टाइम। ये हमारा फार्मूला MPT वाला होता है कि हम किसी भी सेंटेंस में पहले मैनर का, फिर प्लेस का, फिर टाइम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, इफ अ सेंटेंस कंटेंस, मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर एडवर्ब ऑफ मैनर हो, प्लेस हो, टाइम हो, तब हम किस सीरीज से लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सीक्वेंस होता है MPT का फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। पहले हम प्लेस का यूज करेंगे, मैनर का यूज करेंगे, फिर प्लेस का, फिर टाइम का। तो हम इसको एक सेंटेंस में समझते हैं कि पहले हम कैसे यूज करते हैं। हमारा एक सेंटेंस है यहाँ पर, ही स्पीक्स स्लोली हेयर एवरी डे। ही, वह, स्पीक्स बोलता है। अब इस सेंटेंस में देखिए हम सीक्वेंस में कैसे हम यूज करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैनर और टाइम का। तो यहीं पर स्लोली, ये क्या है, हमने इसके पीछे बताया अभी कि जो स्लोली होता है ये तरीका बताता है, यानी कि मैनर है, ये ढंग को बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। हेयर, ये प्लेस है। एवरीडे, ये टाइम है, यानी टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो यही हमारा सीक्वेंस होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम का यूज करने का। तो वह बोलता है स्लोली हेयर, यहाँ एवरीडे, वह रोज़ यहाँ धीरे धीरे बोलता है। तो पहले हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले प्लेस को इधर कर दें, एवरीडे को इधर कर दें, फिर लास्ट में मैनर, नहीं, हम पहले मैनर का यूज करेंगे, फिर प्लेस का यूज करेंगे, फिर टाइम का यूज करेंगे। बस हम इसी फार्मूले को याद कर लें, MPT, एडवर्ब ऑफ MPT। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्लोली जो है ये मैनर है, फिर प्लेस है, फिर टाइम है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही विल मीट यू नाइसली देयर टुमारो। इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि ही विल मीट यू नाइसली, वह वर्ब है मीट, नाइसली ये तरीका बता रहा है, ढंग को बता रहा है, किस तरीके से आपसे मिल रहा है। नाइसली देयर ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। टुमारो ये टाइम को यूज कर रहा है। तो जो ये एडवर्ब ऑफ MPT का फार्मूला होता है। जो वर्ब है ये मीट है, वह आपसे किस तरीके से मिल रहा है, नाइसली, कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, कब मिल रहा है, टुमारो मिल रहा है। तो यही हमारा फार्मूला होता है। पहले हम मैनर का यूज करेंगे, फिर प्लेस का यूज करेंगे, फिर टाइम का यूज करेंगे। यदि किसी सेंटेंस में केवल टाइम का यूज हो तो हम किस तरीके से एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करेंगे। देखिए, इन अ सेंटेंस टाइम इज गिवन इन अ सीरीज। अगर किसी भी सेंटेंस में टाइम का दिया हुआ, पूरा टाइम ही यूज हुआ हो, टाइम को ही दिखाया गया हो, तो उसका हम यूज कैसे करेंगे। देन इट मस्ट बी रिटेन इन दिस फॉर्म। तो हम किस तरीके से इसको लिखेंगे, सिर्फ टाइम को इनका दिखाया गया हो, एडवर्ब ऑफ टाइम को ही, तो हम कैसे इसका यूज करेंगे। तो एक सेंटेंस है हमारा, आई गो टू स्कूल एट 9 PM इन द मॉर्निंग पर डे। ये तीनों वर्ड्स टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम है। मॉर्निंग सुबह में, पर डे ये भी टाइम को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि वह स्कूल गया, कब गया, 9 PM पे मॉर्निंग में, और रोज़ स्कूल जाता है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। अगर किसी सेंटेंस में जो सीक्वेंस होता है कि टाइम का, तो हम उस तरीके से इस टाइम को इंडिकेट करके लिखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे
ये वाला टाइम, फिर मॉर्निंग, फिर पर डे। हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं सेंटेंस को, आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग एट 9 PM पर डे। ऐसे कभी नहीं लिख सकते हैं। हमारा एक सीक्वेंस होता है किस तरीके से हम टाइम का यूज करते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर 2-3 टाइम दिया हुआ हो तो उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो यही हमारा एक सेंटेंस है, इसके थ्रू समझ लीजिए कि पहले हम इस टाइम का यूज करेंगे, फिर इन द मॉर्निंग, पर डे। हमारा ये तीनों वर्ड्स टाइम को इंडिकेट करें, लेकिन जो सीक्वेंस होता है सेंटेंस को लिखने का वो यही तरीका होता है। तो इस तरह हमने देखा कि यूज ऑफ MPT यानी मैनर, प्लेस और टाइम का यूज हम लोग कैसे करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के जो काइंड्स हैं एडवर्ब के उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक्स।